हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं हूं DRX देवेश पाल और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है पढ़ा हुआ लंबे समय तक कैसे याद रखें। इस टॉपिक का यह सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो ज़्यादा समय तक के हमें याद नहीं रहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? तो उसके लिए बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, लेकिन कैसे स्मार्ट स्टडी करना चाहिए ये कोई नहीं बताता है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में भी कुछ टिप्स बताई थी और इस पार्ट्स में भी हम लोग कुछ टिप्स देखने वाले हैं जिसकी मदद से हम लोग बहुत आसानी से पढ़ा हुआ लंबे समय तक के याद रख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात करें हम लोग तो पहली टेक्निक है हमारी एसोसिएशन की। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? तो एसोसिएशन का मीन्स हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन ना लिखूं तो बेटर होगा क्योंकि इससे पहले जो है मैंने इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था कि हमें पढ़ा हुआ कैसे याद रहता है, ब्रेन क्या है और माइंड क्या है। तो मैं इसे कहूँगा माइंड, ठीक है। ये हमारा माइंड है। अब होता क्या है, हमारे माइंड में बहुत सारा डाटा पहले से स्टोरेज है, यानी कि हमारे ब्रेन में पहले से ओल्ड नॉलेज प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, हमारे ब्रेन में न्यू डाटा या न्यू नॉलेज हम लोग फीड करते हैं, ठीक है। पहले से हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारा नॉलेज जो नया होता है ब्रेन के लिए या माइंड के लिए उसमें हम लोग फीड करते हैं। और होता क्या है, कोई भी नई चीज़ बहुत जल्दी से एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमारे ब्रेन में भी जो न्यू नॉलेज है वो एग्जिस्ट नहीं करता है और हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करें? तो आपको क्या करना है, इस न्यू डाटा को या न्यू नॉलेज को अपने पुराने नॉलेज के साथ क्या करना है, एसोसिएट करना है। कैसे करना है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। मान लो कि हमें ये एग्जाम्पल लर्न करने हैं, कौन से? अमीबा, पैरामीशियम, साइनोबैक्टीरिया। अब क्या है, ये बहुत सारे लोगों के लिए नया टर्म है, बहुत सारे लोगों के माइंड के लिए नया टर्म है, तो उतने जल्दी ये जो है लर्न नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, क्या हम उसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं क्या? अमीबा से मैं अम्मी बोल दूं, अम्मी ने क्या किया, पैरासूट पहन लिया, ठीक है। क्या पहन लिया अम्मी ने? पैरासूट पहन लिया। तो जो अम्मी है साइको बातें करने लगी। कैसी बातें करने लगी? साइको बातें करने लगी। तो जो अम्मी है ये नॉलेज हमारे ब्रेन में पहले से है, पैरासूट हमारा माइंड पहले से जानता है क्या होता है, साइको मतलब क्या होता है हमारा ब्रेन पहले से जानता है, बातें क्या होती है हमारा ब्रेन या माइंड पहले से जानता है। तो अब क्या होगा, ये हमारे पास में पुराना डाटा अवेलेबल था, हमने क्या किया, न्यू डाटा के साथ इसको क्या कर दिया, एसोसिएट कर दिया। तो ये चीज़ें अब हमें बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे और हम इसे लंबे समय तक के नहीं भूलेंगे। जैसे आपको अम्मी याद आएंगी तो आपको अमीबा याद आ जाएगा, पैरासूट से याद आ जाएगा पैरामीशियम। और पैरासूट पहनने के बाद अम्मी कैसी बातें करने लगी थी, साइको बातें करने लगी थी, तो आपको याद आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया। तो इस टाइप से आप अपनी पढ़ाई को भी जो है एसोसिएट कर सकते हो पुराने डाटा के साथ। तो ये पहली टिप्स थी। तो सेकेंड टिप्स हम लोग देखते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को स्टोरी फॉर्म में, सॉन्ग फॉर्म में या पोइट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ये हमें देखना है। अब मैं पोइट्री की बात करूं तो ये हर कोई करता नहीं है, सॉन्ग कुछ लोग लिख लेते हैं लेकिन हर किसी से नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ पे स्टोरी की बात करूं तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो स्टोरी नहीं जानता है। सुबह उठने से लेके सोने तक के इतनी स्टोरी हमारी लाइफ में घटित हो जाती है कि जिसको हम लोग भुला भी नहीं सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में एक पिक्चर दिखाई है। तो इस पिक्चर को आपको देखना है। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें साइंटिफिक जो टर्मोलॉजी है
उसको मैंने एक स्टोरी के रूप में कन्वर्ट किया है। एक स्टोरी आपको जो है समझनी है, आपके ब्रेन में एक स्टोरी को फीड करना है और उसको साइंटिफिक टर्मोलॉजी के साथ जो है लिंक कर देना है। उससे होगा क्या कि जब आप एक चीज़ पढ़ोगे तो दूसरी अपने आप याद हो जाएंगी, जब दूसरी आप पढ़ोगे तो तीसरी अपने आप याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं भी हुई, अगर आपको स्टोरी याद है, अगर आपको लीलावती या श्यामलाल रामलाल ये याद है तो ये बहुत इजीली याद हो जाते हैं श्यामलाल रामलाल, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम लोग कितने बार सुनते हैं। और रामलाल से आप कोई भी जो है साइंटिफिक टर्मोलॉजी को कोरिलेट कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये सेकंड हमारी टिप्स काम करती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका सबसे बड़ा ये आएगा, ठीक है सर आपने ये बताया लेकिन हमको स्टोरी बनाते भी नहीं आता है, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आपको इसी चैनल पे बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले वीडियो में आपको पता चले कि स्टोरी को कैसे बनाते हैं। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि स्टोरी कैसे क्रिएट की जाती है, स्टोरी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद मैं बात करूं तीसरी चीज, अजीबोगरीब चीज़ों से हम लोग डाटा को याद रख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर ये क्या है अजीबोगरीब चीज़? तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसको हम लोग जो है एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। मान लो कि मुझे ह्यूमन बॉडी को समझना है, तो क्या हम ह्यूमन बॉडी को ऐसे बना सकते हैं? ये बहुत सुंदर सा जो है एक ह्यूमन बना रहा हूं मैं। या मनुष्य या इंसान कह सकते हो आप इसे। ये इसके कान हैं, ये इसकी आँख है, ये इसकी नाक है और ये इसके लिप्स है। इसको हेयर स्टाइल भी दे देते हैं हम लोग। ये इसकी हेयर स्टाइल है, ठीक है, ये इसकी हेयर स्टाइल है। अब और कुछ बचा है क्या? जी बिल्कुल बचा है। इसको हम लोग कान के पहना देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा मेकअप वगैरह भी कर लेते हैं। तो इसका थोड़ा सा मेकअप हम लोग करेंगे, इसके आईब्रो वगैरह बनाएंगे, इसको लिपस्टिक लगाएंगे हम लोग। अब ये नहीं बोलना गर्ल्स है या बॉयज़ है, बस लिपस्टिक लगा रहे हैं, थोड़ा सा मेकअप भी होता है यहाँ पे। तो ये एक परफेक्ट मैन बन गया। अभी क्या करना है? बहुत सारे लोगों को हंसी आ रही होंगी, लेकिन हाँ ये परफेक्ट मैन है। अब क्या हुआ, मैं बहुत सुंदर सा बनाता ना तो आपने बहुत सुंदर व्यक्ति देखे हुए, आपको याद नहीं रहते, लेकिन इसी को मैं कहता हूँ अजीबोगरीब चीज़। हमारा ब्रेन बहुत फास्ट इसे रीड कर लेता है। अब डाल दो जो भी आपको डाटा डालना है, यहाँ पे हार्ट बना लो, यहाँ पे आपको जो है इंटेस्टाइन बना लो, लीवर बना लो, किडनी बना लो, या जो भी डाटा आप इसके अंदर लिखना चाहते हो। आप पढ़ते हो बहुत हिस्ट्री में, आप पढ़ते हो कि बहुत सारे जो है ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हो जिसने कहीं युद्ध लड़ा है, या युद्ध के बारे में आपको डिटेल चाहिए, तो जिस भी व्यक्ति के बारे में आपको जीवन चरित्र पढ़ना है उसे बना दो और उसके बाजू में चीज़ें लिख दो, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, सारी चीज़ें। तो आपको बहुत ईजिली जो है डाटा याद हो जाएगा आपके ब्रेन को, और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसी तरह कुछ भी बना सकते हो। हाथी बनाना है तो आप हाथी को यूं बना लो, ये हाथी बन गया, सिंपल दैट। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिंपल फॉर्म में आपको जो है कोई भी चीज़ें लर्न करनी है, बहुत सीरियसली होके नहीं करनी है। आपके ब्रेन को वैसे ही डाटा को याद कराना है जैसे कि आप जो है नॉर्मल लाइफ में हो। नॉर्मल लाइफ में क्या बहुत सीरियस हो आप? नहीं, हंसी मजाक करते रहते हो हमेशा। तो पढ़ाई को भी हंसते हुए आपको लर्न करना है, पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, तो आपको सारा डाटा याद हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसको रिकॉल करते हैं हम लोग क्विकली, फिर इसको हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने बात की कि पढ़ा हुआ लंबे समय तक के कैसे याद रखें, तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट टिप्स हम लोगों ने देखी, एसोसिएट करना है आपको डाटा को ओल्ड डाटा के साथ। आपको न्यू डाटा को क्या करना है? एसोसिएट करना है। मैंने आपको ट्रिक बताई कि अम्मी पैरासूट पहन के जो है साइको बातें करती है या करने लगी। इसके बाद हम लोगों ने बात की कि स्टोरी फॉर्म में या सॉन्ग फॉर्म में या पोइट्री फॉर्म में हमें डाटा को जो है कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैंने आपको एक पिक्चर बताई है जिसको देख के आप समझ सकते हो, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। और एक चीज़,
डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फेसबुक ग्रुप की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें, मैंने बताया अजीबोगरीब चीज़ों के द्वारा आपको डाटा को लर्न करना है। जैसे कि मैंने एक ये सुंदर सा व्यक्ति बनाया, वैसे ये एक हाथी बनाया। आप कुछ भी चीज़ें बना सकते हो जो अजीब हो बहुत तरीके से। जैसे मैं बात करूँ, इससे मैंने क्यों बताया, तो आपको याद होगा, आप मार्केट जाते होंगे, आप मार्केट जाओ, आपको हज़ारों लोग मिलते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत भीड़ है वहाँ पे कोई गर्ल्स ने अपने बॉयफ्रेंड को एक जोरदार जो है चाटा मार दिया, तो आपको याद रहेगा और आप अपने जो है फ्रेंड सर्कल में भी जाके बताओगे कि एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज़ोर से झापड़ मारा था। तो ये चीज़ें हमें याद रहती है। या कोई अंकल गड्ढे में गिर गए तो हमें याद रहता है। या एक जो है बहुत मोटा इंसान किसी बच्चे के ऊपर गिर गया या वो गिर गया तो हमें वो चीज़ें याद रहती है। तो जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है ना, वो हमें याद रहती है हमारे ब्रेन को। तो उम्मीद है इन सारी चीज़ों से आपका जो है पढ़ने का तरीका चेंज होगा और आप लंबे समय तक के पढ़ाई को याद रख पाएंगे। तो इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया हो तो वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान को ना बांटने से ज्ञान घटता है। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि ऐसा एक भी वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।